हेलो एवरीवन। सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग इस सीरीज में जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू प्रिपरेशन को करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आज अपना पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट इंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट है वो जावास्क्रिप्ट से, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट क्या है, राइट। तो मैं इस पे थोड़ा सा नोट लिखते हुए और उसको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। और अगर आप चाहते हो कि आप भी अच्छे से तैयारी कर पाओ इंटरव्यू की, तो आप भी अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिखते हुए जा सकते हो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है? तो सबसे पहली पॉइंट, तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट में जेएस बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे जेएस लिखूंगा और आप समझ जाना कि क्या है, राइट। जेएस इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। हाई लेवल प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल इंटरप्रेटेड बेस्ड भी बोल सकते हो, बट हाँ ठीक है, हम इस पे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लेके चलते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट, हाई लेवल का मतलब क्या होता है और लो लेवल का मतलब क्या होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक से हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, जो एक बाइनरी डिजिट होता है, जो हमारा सिस्टम समझता है, जो हमारे सिस्टम के सबसे क्लोज है, जो कंप्यूटर के सबसे क्लोज वाली लैंग्वेज है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो लो लेवल में आती है। और जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो हाई लेवल में आती है। तो जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, वो इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। जो ह्यूमन इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्योंकि जो कंप्यूटर के जब सबसे करीब है, चूँकि कंप्यूटर जो अपना सिस्टम है, वो समझता है बाइनरी कोड को, तो इसीलिए बाइनरी, और जो हाई लेवल है बाइनरी कोड से ऊपर वाली चीज़ है, जो ह्यूमन समझता है। तो ह्यूमन जैसे हम लोग इंग्लिश, हिंदी, फलाना-ढिमकाना बहुत सारे लैंग्वेज है, वो सब हम समझते हैं। और सिस्टम क्या करता है, जो हम यहाँ कोड हम लिखते हैं, वो इंग्लिश में जैसे हम लिख रहे हैं, वो कोड कन्वर्ट होता है किसमें? तो लो लेवल में जो बाइनरी कोड है, फिर जाके सिस्टम हमारा समझ पाता है। तो आई होप आपको हाई लेवल, लो लेवल में समझ गए होंगे आप कि क्या होता है। सिस्टम के जो जब सबसे क्लोज हो वो लो लेवल है, और जो उससे ऊपर है वो हाई लेवल है। तो सिस्टम के सबसे क्लोज बाइनरी कोड होती है, इसलिए वो बाइनरी कोड ही लो लेवल होती है, बाकी चीज़ें हाई लेवल में आती है, राइट। आई होप आपका ये क्लियर होगा। और सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। जावास्क्रिप्ट में वो क्या करता है, यूज्ड यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टैटिक वेब पेजेस इनटू स्टैटिक, क्या लिख रहा हूँ मैं, स्टैटिक वेब पेजेस इनटू डायनेमिक, राइट। इनटू डायनेमिक या इनटू डायनेमिक और से इंटरैक्टिव। थोड़ा राइटिंग खराब है, बट मैं बोल भी रहा हूँ, इसलिए अगर आप देख के लिख पा रहे हो और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मेरी बातों को समझना, राइट। वहां से लिख सकते हो आप। तो हमने जावास्क्रिप्ट में सबसे पहली लाइन क्या लिखी, जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टैटिक वेब पेजेस इनटू डायनेमिक और इंटरैक्टिव। लिसन, अब यहाँ पे जो डायनेमिक वर्ड है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है कि कंटेंट चेंज होना। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई वेबसाइट है जिसमें अगर हमारा भी अकाउंट है और आपका भी अकाउंट है, तो आपने जो लॉगिन किया तो आपको अपना प्रोफाइल दिखेगा, मैंने जो लॉगिन किया तो मेरा अपना प्रोफाइल दिखेगा। लेकिन वेबसाइट सेम है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का कंटेंट, अलग अलग तरीके से उसका अपना प्रोफाइल दिख पा रहा है, राइट। यानी ये डायनेमिक चीजें होती है, यानी इसी को हम डायनेमिक कहते हैं, जो मतलब बदलता हो। फॉर एग्जांपल, आप दो दोस्त हो, दोनों दोस्त अपना फ़ोन रखना, दोनों दोस्त इंस्टाग्राम को ओपन करना और देखना कि दोनों में अलग-अलग तरीके का रील्स आएगा, लेकिन ऐप तो सेम है, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या, कि कंटेंट मतलब चेंज होते रहना, हर सब में अलग-अलग कंटेंट, ये होता है डायनेमिक। और इंटरैक्टिव मतलब क्या होता है? इंटरैक्टिव समथिंग लाइक कि आप उसमें मतलब इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। आप किसी बटन को क्लिक कर रहे हो, आप कहीं और पहुँच जा रहे हो। जैसे गेम वगैरह होते हैं, गेम में आप कहीं क्लिक करते हो तो लेफ्ट क्लिक करते हो तो लेफ्ट आता है वो, राइट क्लिक करते हो तो राइट आता है वो। तो ये सब क्या है? ये इंटरैक्टिव है, मतलब आप जो करना चाह रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है इस चीज़ कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर?
ये होता है इंटरेक्टिव। तो इसमें हम क्या लिखा है, यूज फॉर कन्वर्टिंग स्टैटिक वेब पेजेस इनटू डायनेमिक और इंटरेक्टिव। विदाउट जावास्क्रिप्ट क्या है ना कि आप वेब पेज को मतलब डायनेमिक नहीं बना पाते हो, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो ये। और तीसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी है, किसमें, वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ वेब डेवलपमेंट, राइट। वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज है, एलॉन्ग विथ, अगर आप बोले तो एलॉन्ग विथ हम कह सकते हैं क्या, HTML, CSS और मतलब जावास्क्रिप्ट तो एक है ही, राइट। HTML CSS के साथ जो है ये कोर टेक्नोलॉजी में आती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। थोड़ा सा हम इसमें और डिटेल्स में बात करने की कोशिश करते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे। ओके, तो इसमें हम एक पॉइंट और देखने की कोशिश करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, राइट। जावा स्क्रिप्ट कैन डू, जावा स्क्रिप्ट कैन डू क्या क्या कर सकता है वो देखो। इसके थ्रू आप फॉर्म को वैलिडेट करते हो, फॉर्म वैलिडेशन करते हो। इसके थ्रू क्या है, आप डायनेमिक कंटेंट को अपडेट करते हो, डायनेमिक कंटेंट को अपडेट करते हो। ये हमने अभी जस्ट देखा है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग डिवाइस यानी अलग अलग जो लोग हैं उनमें अलग अलग तरीके का कंटेंट दिखाना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायनेमिक अपडेट करते हैं, डायनेमिक कंटेंट को अपडेट्स करते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या करते हो, एपीआई को कॉल करते हो, फेच एपीआई का यूज करके, राइट। उसके बाद क्या है, इसके थ्रू आप एनिमेशन लगाते हो, एनिमेशंस लगाते हो। इसके थ्रू आप क्या करते हो, डॉम को मैनिपुलेट करते हो। ये सारी चीज़ें हमें देखना है, जैसे एपीआई कॉल कैसे होती है, फॉर्म वैलिडेशन ये भी हमें पढ़ना है, डॉम मैनिपुलेशन ये तो हमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। डॉम मैनिपुलेट करते हैं, इवेंट को हैंडल करते हैं, राइट, इवेंट हैंडलिंग करते हैं इसमें। इवेंट हैंडलिंग से क्या मतलब है, लाइक कि जैसे हमने क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, राइट। हम जैसे हॉवर कर रहे हैं किसी चीज़ पे तो क्या होना चाहिए, यानी हॉवर पे एक इवेंट ट्रिगर होता है और इस इवेंट के थ्रू हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हॉवर कर रहे हैं तो किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाए, यानी किसी का विड्थ बढ़ जाए, इस तरीके से। क्लिक करने पे क्या होगा, क्लिक करने पे मान लो एक सर्कल आ जाए वेबसाइट पे, ऐसा कुछ मतलब एनिमेशन टाइप में। तो ये क्या है, हम यहाँ से इवेंट को भी हैंडल कर लेते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हमें देखना है कि हम कौन-कौन सा इवेंट हैंडल करते हैं, कितने इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, डॉम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, एपीआई कॉल, एनिमेशंस, लेकिन ये आगे चल के देखेंगे हम, राइट। तो अभी के लिए जावास्क्रिप्ट में हम इतना ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्या था, जावास्क्रिप्ट इंजन। तो बस एक वर्ड में जावास्क्रिप्ट इंजन को खत्म करेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर और हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक था क्या था, जेएस इंजन। जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन को समझो। जैसे आपको पता है कि जो भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट कहाँ खुलती है, कहीं न कहीं ब्राउज़र पे खुलती है, राइट? चूँकि ब्राउज़र पे वेबसाइट खुलती है और हम अपने वेबसाइट में क्या लिख रखे हैं, जावास्क्रिप्ट लिख रखे हैं। तो उस ब्राउज़र के अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करे या हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करे, राइट? तो इसी चीज़ को हम इसमें देखना है हमें कि क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जावास्क्रिप्ट हमने जैसे एक फ़ाइल बनाया अपने अंदर, उसमें एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को लिख रखे हैं, राइट? लेकिन हम जब उस पेज को किसी ब्राउज़र पे खोल रहे हैं, उस ब्राउज़र में हमारा जावास्क्रिप्ट रन ही नहीं हो पा रहा हो, तो मतलब क्या मतलब है? फिर वो जावास्क्रिप्ट का इफ़ेक्ट भी हमें वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। तो जावास्क्रिप्ट इंजन का काम क्या है, जो हमारा वेब पेज है, वेब पेज के अंदर जो जेएस कोड है, जेएस कोड है, उसको क्या करता है, एग्ज़ीक्यूट करता है। यानी जेएस इन जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, वेबसाइट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट के कोड है, उसको वो एग्ज़ीक्यूट करने का काम करता है। इसी को हम जावास्क्रिप्ट इंजन कहते हैं। और ये लगभग नहीं, ये यानी जितने भी दुनिया में ब्राउज़र है,
जितने भी वेब ब्राउजर है वो सारे के अंदर जेएस इंजन होता है, क्योंकि वेब ब्राउजर का मेन काम क्या है? वेब ब्राउजर का काम ही है वेबसाइट को खोलना, राइट? वेबसाइट, और वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट होगा ही होगा। तो जावास्क्रिप्ट होगा तो उसके इफेक्ट दिखाने के लिए इसको जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत पड़ेगी। यानी जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ प्रोग्राम। इसको अगर हम इंटरव्यू के टर्म में बोलोगे तो इसको ऐसे बोल सकते हो आप कि जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ प्रोग्राम प्रेजेंट इन वेब ब्राउजर। कहाँ होता है ये? तो ये वेब ब्राउजर में होता है। प्रेजेंट इन वेब ब्राउजर दैट एग्जीक्यूट जेएस कोड। दैट एग्जीक्यूट जेएस कोड। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या वो बाहर की आवाज भी आ रही है। थैंक यू, नहीं आ रही है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ प्रोग्राम प्रेजेंट इन वेब ब्राउजर दैट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। और यही है जावास्क्रिप्ट इंजन का काम। मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन एक तरीके का, ऐसा समझ सकते हो कि एक तरीके का जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए उसका कंपाइलर है, राइट? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ तक आ गए हैं तो फॉर एग्जांपल जो सबसे फेमस जावास्क्रिप्ट, जो सबसे फेमस ब्राउजर है जिसका नाम है क्या? क्रोम। तो क्रोम के अंदर जो जेएस इंजन है उसका नाम है V8। सेम उसी तरीके से फायरफॉक्स भी काफी पॉपुलर है, उसके अंदर जो जेएस इंजन है उसका नाम है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी सेम इसी तरीके से जो मैकबुक में आता है, जिस जो सफारी जिसका नाम है, उसके अंदर जो होता है वो जेएस कोड नाम है उसका। इसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट है उसके अंदर आता है चक्रा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज जावास्क्रिप्ट इंजन। क्लियर? तो ये हमने देख लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है। एक बार हम इसको फटाक से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसे चाहिए होगा तो आप ले सकते हो यहाँ से, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने हाई लेवल समझ लिए कि क्या होता है, ओके। इसका काम क्या होता है? तो ये स्टैटिक वेब पेज को डायनेमिक वेब पेज में कन्वर्ट करता है, और ये कोर टेक्नोलॉजी है अलोंग विथ HTML एंड CSS। आपको ये भी पता है स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? स्टैटिक वेब पेज मतलब जिसके कंटेंट चेंज नहीं हो रहे हो, वो होता है स्टैटिक वेब पेज। और डायनेमिक वेब पेज जिसके कंटेंट चेंज हो रहे हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिख रहा हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। फॉर एग्जाम्पल हमने काफी अच्छे तरीके से देखा, जब हम लॉग इन करते हैं तो मैं लॉग इन करूंगा तो उसमें मेरा प्रोफाइल दिखेगा, उसमें मेरी डिटेल्स होगी। आप लॉग इन करोगे तो उसमें आपकी प्रोफाइल होगी, आपकी डिटेल्स होगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं? डायनेमिक बना रहे हैं वेबसाइट को ड्यू टू नहीं, सॉरी, किसकी मदद से बना रहे हैं? जावास्क्रिप्ट की मदद से, ओके। तीसरी पॉइंट क्या हमने लिखा? वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ वेब डेवलपमेंट अलॉन्ग विद HTML CSS। HTML CSS के साथ साथ ये कोर टेक्नोलॉजी है। जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हो, डायनेमिक कंटेंट अपडेट कर सकते हो, API कॉल कर सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो, डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो। डॉम मैनिपुलेशन काफी अच्छा टॉपिक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको काफी अच्छे से देखेंगे हम आगे। उसके बाद है इवेंट हैंडलिंग, इवेंट को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा क्या जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन यानी जावा स्क्रिप्ट, यानी जो भी वेब पेज होंगे उसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखा होगा, राइट? एक बार फिर से समझो, जो भी वेबसाइट होगा उसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखा होगा, और वेबसाइट खुलेगा कहाँ? तो ब्राउजर में खुलेगा। अगर हम लोकली खोल रहे हैं तो भी ब्राउजर में ही खुलेगा। तो यानी उस जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए, जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए ब्राउजर के अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उस कोड को रन कर पाए। तो वही जो कुछ होता है, जो एक प्रोग्राम होता है, उसी को हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन, राइट? हमने इसको लिखा जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ प्रोग्राम प्रेजेंट इन वेब ब्राउजर दैट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। अगर ये नहीं होगा, अगर जेएस इंजन नहीं होगा तो जावास्क्रिप्ट कोड रन नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट कोड रन नहीं होगा तो स्टैटिक जो वेबसाइट है वो स्टैटिक ही रह जाएगी, वो डायनेमिक होगी ही नहीं, राइट? इसमें कुछ फेमस ब्राउजर है जिसके हमने उस जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन के नाम लिख रखे हैं, जैसे क्रोम में V8 होता है, फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी होता है,
सफारी में जावास्क्रिप्ट कोर होता है और एज में चक्रा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़े तो एक और टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिसको हम कवर कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, इसको हम कवर कर लेते हैं, थोड़ा-सा टाइम दो, तो मैं इसको कवर करवा दूँगा। 1 सेकंड, ओके? लिसन, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है, ओके? प्रश्न है या ऐसा मान लो बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो, ओके? क्लाइंट साइड की हम बात करें तो वो सारी चीज़ें जो एक यूज़र देखता होगा ब्राउज़र में, राइट? और सर्वर साइड वो जहाँ से हमें रिस्पॉन्स आते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। यानी ये मान लो हमारा है सर्वर, ये हमारा मान लो क्लाइंट, और ये कनेक्ट होता है किसके थ्रू? तो इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। यानी जो क्लाइंट है वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर तक पहुँचता है और सर्वर भी इंटरनेट के थ्रू जो है वो क्लाइंट तक पहुँचता है अपना डेटा लेके अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, ये है। अब देखो क्लाइंट के अंदर जो हम बात करेंगे, क्लाइंट में क्या-क्या आ सकता है? जो यूज़र को दिख रहा है, जो आप वेबसाइट दिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट, या उसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम एचटीएमएल लिखते हैं, जो हम सीएसएस लिखते हैं और जो जेएस लिखते हैं, ये क्लाइंट। और सर्वर, सर्वर जैसे देखो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना, अभी तो हालाँकि सब एक साथ भी लिखा जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो क्या है कि क्लाइंट जो यूज़र का जो यूआई है, जो मतलब जो वेबसाइट का यूआई है, वो एक जगह लिखी जाती है और जो सर्वर है, जो बैकएंड होती है, जिसको हम बैकएंड कहते हैं, उसके कोड एक जगह लिखे जाते हैं, राइट? और ये दोनों को कनेक्ट किया जाता है थ्रू इंटरनेट। ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अपने-अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, अपने मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से, जो ऑलरेडी डिफाइंड होता है जब डेवलपर कोड कर रहा होता है तो, राइट? वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। जैसे आपने लॉगिन किया और लॉगिन होके आपको प्रोफाइल दिख गया, तो आपके लिए तो ये झट से हो गया। लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ हुआ है, जैसे आपने लॉगिन किया, यूज़र नेम, ईमेल डाला, वो लॉगिन यूज़र नेम और ईमेल क्या है? इंटरनेट के थ्रू कहाँ गया? सर्वर पे गया। अब सर्वर के अंदर कुछ वैलिडेशन लगा हुआ है कि चेक करो क्या यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी आ रहा है वो सही है या नहीं। तो चेक करके फिर वो सर्वर ने देखा, अपने उसके अंदर फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको वेरीफाई करने का, वो चेक करने के बाद फिर देखता है कि हाँ, ये सही बंदा है। फिर वो आपका पूरा डिटेल्स उठाता है और इंटरनेट पे से कनेक्ट होता है पहले, और इंटरनेट के थ्रू आपके पास पहुँच जाता है और आपको प्रोफाइल दिखता है। इतनी लंबी चीज़ें होती है बस एक लॉगिन करने में, लेकिन आपको झट से मिलीसेकंड के अंदर में दिख जाता है, राइट? तो इसी चीज़ को हम समझ रहे हैं अभी आर्किटेक्चर ये होता क्या है। तो क्लाइंट हम समझ गए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, और सर्वर जो आजकल लिखे जाते हैं स्पेशली नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट में ही है, जावास्क्रिप्ट ही है ये भी एक तरीके का। उसके बाद पाइथन, जावा में लिख सकते हो आप, राइट? उसके बाद और किस में लिख सकते हो? नोड जेएस, पाइथन, जावा, और भी बहुत सारे हैं, जिसमें हम बैकएंड के कोड को लिख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पुराना है, सॉरी, पीएचपी, इसमें भी लिखा जाता है सर्वर के कोड को। क्लियर? तो हमें यही समझना है कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। हमने एक्सप्लेन करके तो समझ गए, क्लाइंट यानी वो चीज़ें जो यूज़र देख पा रहा है, राइट? जो जहाँ से यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा होता है सर्वर पे, जहाँ से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोल के आपने लिखा बॉलीवुड सॉन्ग, जो बॉलीवुड सॉन्ग लिखा है वो एक बॉलीवुड सॉन्ग रिक्वेस्ट गया इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे, और सर्वर ने उस बॉलीवुड सॉन्ग के अकॉर्डिंग अपने सर्वर से, अपने डेटाबेस से डेटा को फेच किया और आपको रिटर्न किया बॉलीवुड सॉन्ग। चल तेरे इश्क में पर जाते हैं, दिल झूम झूम जाए, है ना? ये सब यानी जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं। इसी चीज़ को हमने ऐसे तो समझ गए, अब थोड़ा-सा हम इसको वर्डिंग देके समझते हैं, राइट? सेंटेंस बना के समझते हैं कि क्या होता है। तो एक क्लाइंट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, एक क्लाइंट इज़ अ डिवाइस, इसको आप एप्लीकेशन कह सकते हो और ऐसा कह सकते हो
A client is a device, application or a software component or a software component. देखो, चूंकि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनने के लिए यूआई भी होना चाहिए और यूआई में जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाता है वो भी होना चाहिए। यानी क्लाइंट सर्वर ये दोनों को मिक्स करके ही एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, राइट? उसके इसमें डेटाबेस वगैरह भी अलग से ऐड हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लाइंट और सर्वर डेटाबेस ये सारी चीज़ें मिला के ही एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम स्पेशली क्लाइंट की बात करें तो वो क्या है? वो एक मतलब सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट हो सकता है वो, है ना क्लाइंट? दैट रिक्वेस्ट ए क्लाइंट इज अ डिवाइस, एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट रिक्वेस्ट। आप क्लाइंट साइड से क्या कर पाते हो? रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट एंड कंज्यूम, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें सॉन्ग दो और वहां से जो सॉन्ग आ रहा है, रिक्वेस्ट एंड कंज्यूम सर्विसेज एंड रिसोर्सेस फ्रॉम सर्वर। राइट, हमने क्या लिखा यहाँ? एक क्लाइंट इज अ डिवाइस, एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट रिक्वेस्ट एंड कंज्यूम सर्विसेज एंड रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर। यानी क्लाइंट क्या होता है कि यानी वो रिक्वेस्ट किया और सर्वर जो रिस्पॉन्स देता है वो रिस्पॉन्स देख सके, दैट इज क्लाइंट। क्लियर? तो हम इसी में क्लाइंट तो देख लिए, अब हम सर्वर को देखने की कोशिश करते हैं कि सर्वर क्या होता है, राइट? इसमें भी सेम चीज़ है, ये सर्वर भी क्या होता है? एक क्लाइंट होता है। ये सर्वर क्या है? एक डिवाइस है, कंप्यूटर है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड सर्विसेज, रिसोर्सेज और फंक्शन टू क्लाइंट। मैं लिखूं क्या? ये सर्वर इज अ, एक काम करते हैं ना, इसको इससे बेटर है मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। ए सर्वर इज अ डिवाइस, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड, ओके, दैट प्रोवाइड सर्विसेज, रिसोर्सेज और फंक्शन टू क्लाइंट। ओके, आप आई होप आपको क्लियर होगा। ए सर्वर इज अ डिवाइस, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, एक सेकेंड ये गलत लिखा है मैंने, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट प्रोवाइड सर्विसेज, रिसोर्सेज और फंक्शन टू क्लाइंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि सर्वर क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट यूजर के तरफ से आ रहा है उसके थ्रू वो क्या करता है? रिसोर्स प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि जो यूजर है वो क्या मांग रहा है मेरे से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज का जो हमारा दिन था वो हमने 3 टॉपिक को कवर किए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट इंजन। ओके, यानी सबसे पहला क्या था? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, दूसरा था हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन और तीसरा हमने देखा क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। इस पे थोड़ी-थोड़ी हमने चर्चा की और अब हम जो नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे उसमें हम प्रॉपर वो अब हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएँगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर की क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट डे हम शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।